अस्सलाम वालेकुम। फैज न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुतालिक बयान में हर केस हल्फी में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरानकुन बयान देते हुए कहा कि उन्होंने अखबार को कोई बयान हल्फी नहीं दिया। उनका बयान सर बमोहर था जो पता नहीं कैसे अफशा हो गया। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रोन के बहुत तेजी से फैलने के सबूत नहीं मिले। जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रोन में मुब्तला मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने की शरह ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना के इस नई किस्म की इंसानों में मुंतकली शिद्दत की शरह भी ज्यादा हो। सूद की वजह से अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ता है। मुशर्रिक खजाना शौकत तरीन इस्लामिक फाइनेंस एक्सपो और कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा कि इस्लामिक फाइनेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाएगा, जबकि इस्लामिक फिनटेक में तेजी से उभर रहे हैं। इस्लामिक बैंकिंग छोटे और दरमियानी कारोबारी ज़राअत माइक्रो फाइनेंस कर्जे फराहम करेगी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली ₹5.75 महंगी होने का इम्कान है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में बिजली महंगी करने की दरखास्त दी है। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रोन के सामने आने पर इसराइल के बाद अब जापान ने भी गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। जापान पहले ही 6 जनूबी अफ्रीकी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर 10 दिन कारंटीना की शर्त आयद कर चुका है। ताहाल जापान में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रोन का कोई केस सामने नहीं आया। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मुस्बत केसेस में इजाफा। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,577 टेस्ट किए गए, जिनमें से 475 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 10 अफराद हलाक हो गए। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 1.1% पर आ गई। लाहौर में दफातर और स्कूल 3 रोज बंद रहने के बाद आज खुल गए, लेकिन छुट्टी के बावजूद स्मोक में कोई बेहतरी नहीं आई। लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंसदाद मनीशियात फोर्स ने कोहाट के करीब ट्रक से 400 किलोग्राम से ज्यादा चर्च बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इंसदाद मनीशियात फोर्स ANF के मुताबिक लाची टूल प्लाजा कोहाट के करीब कार्रवाई के दौरान ट्रक से चर्च बरामद की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि नस्ला टावर के मामले में कानून की नहीं इंसानी हमदर्दी की जरूरत है और कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जियां तो हो जाती हैं। इसलिए सिंध हुकूमत चाहती है कि सरकारी जमीन पर बने घरों को रेगुलर करने की इजाजत होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने NA 133 में मुंतखब नुमाइंदगान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 133 पर ज़मीनी इलेक्शन 5 दिसंबर को होगा, जिसकी इंतखाबी मुहिम के दौरान हल्के में मुंतखब नुमाइंदगान के दौरा करने पर पाबंदी आयद होगी। महकमा सेहत सिंध ने मेडिकल और डेंटल के दाखिलों के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अहकाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए सूबे में अपना कानून बनाने का फैसला कर लिया। दाखिला टेस्ट MG कैट में कम से कम 50% तक मेरिट को ले जाने का फैसला कर लिया गया। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर चट्टागोंग टेस्ट में फतह हासिल कर ली। आज मैच के आखिरी रोज जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स शुरू की तो इसकी पहली विकेट 151 रन पर गिर गई और अब्दुल्ला शफीक 73 रन बनाकर मेहदी हसन की गेंद पर LBW हो गए। न्यूज स्टूडियो से वक्त इतना ही। फैज टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faz.tv।